लेक्चरर की पोस्ट है और 650 में से जो लेक्चरर पढ़ाने वाले हैं, जो पहले होते था कि पोल साइंस पढ़ाने वाला अलग है जी, एमए की है, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला जी अलग है जी, जियोलॉजी पढ़ाने वाला अलग है, मगर उस पैटर्न के बेस पर जो जितनी सैंक्शन पोस्ट थी की बात मैं कल बात जिक्र करे थे, रास्ते में कहा मैं देखा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम दिया जाएगा, पढ़ेंगे डिजिटल बोर्ड पे, हाँ ऑनलाइन, बहुत अच्छे कोर्सेज है, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारी पूरी पहल होगी और हमारे पास गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल। चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा ने आज भलेसा का दौरा किया, पब्लिक दरबार अटेंड किया, लेकिन उसके बाद जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर पब्लिक दरबार में खड़े हुए और लोगों की जितनी भी ग्रीवेंसेस थी, जितनी भी मुश्किलात थी, उनको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है उनको हल करने के लिए जो प्रॉमिस उन्होंने किया, वो कहा कि किस तरह आपने अपने स्कूल्स में अपने बच्चों को जो है बच्चों को काउंसलिंग करनी है, स्कूल के लिए टीचर्स को जाके पूछना है, ये सारी बातें जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा ने जो आज दरबार में की। लेकिन उसके बाद जो सेल्फ इन्यूमरेशन है उनका भी थोड़ा एलोबरेट सीओ साहब लोगों में आके बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने क्लियर की, बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस लोगों की थी वो क्लियर की। तो मैं चीफ साहब से पूछना चाहूँगा, सर क्या कहना चाहोगे, फॉर ऑफ द एरियाज़ में स्कूल हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको ये भी बताया कि यहाँ स्टाफ को लेके कमी है, प्रिंसिपल्स को लेके कमी है और डीडीओज़ को लेके, तो कितना आप इससे इंटीमेट करोगे अब लोगों को, कैसे जो है लोगों में बच्चों में जो एक रिलेशन पेरेंट्स टीचर और स्टूडेंट्स का होता है उसको उस गैप को कैसे पूरा करोगे? हाँ शुक्रिया खांडे साहब। तो जैसे आपको बताया कि आज मेरा जहाँ का विजिट रहा, तो मैं फर्स्ट टाइम इस एरिया में गंदो भलेसा का नाम सुना था, मगर आज अपनी आंखों से देखा इसकी ब्यूटी को और अच्छा लगा लोगों को भी सुन के। तो आपने जिक्र किया हमारे एजुकेशन सिस्टम का हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मैंने ब्रीफ में बताया उस लोगों को भी। तो एक खुशी की बात तो ये है कि हमारे इस एरिया के हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के 10 जोन्स थे, 10 जोन्स में से सिर्फ 4 ही जेडीयूज थे जो वर्किंग में थे, 6 खाली थे, मगर गवर्नमेंट का कल ही आर्डर आया, उसमें 6 के 6 जेडीयूज हमें मिल गए हैं। और हम ये भी खुशकिस्मत हैं कि हमें 2 ही लोकल जेडीयूज बटियास और जहाँ का गदो का लोकल ही ऑफिसरान हमें मिले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस एरियाज़ की जो एजुकेशन की कमी है, शायद मैंने पहले भी आपको बताया गया कि जो एक नेशन परसेप्ट अप्रोच है कि 1:30 या 1:35, 35 बच्चों पर एक टीचर, जो नेशनल परसेप्शन है उसके बेस पर किया जाए। मगर फिर भी मैंने वहाँ भी बोला और अभी बता रहा हूँ कि हमारा ओवरऑल डोडा डिस्ट्रिक्ट में 1:20 की विधि नहीं है, और पर्टिकुलरली मैं एक टीचर और 20 बच्चे हमारे बेहतरीन रेशियो है। हाँ बेहतरीन रेशियो है, मगर अगर उस पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो वी आर बेटर। तो अभी हमारे बर्दी सेक्रेटरी साहब की भी मीटिंग थी, RN शर्मा साहब की, तो उसमें भी ये इसी बात को डिस्कस किया गया कि यही बताया जाता है कि टीचर्स की शॉर्टेज है, मगर जब हम PTR को देखते हैं तो PTR तो हमारा राउंड अबाउट 1:20 की विधि नहीं है, कहीं जगह पर 1:10 भी है। तो उन्होंने यही कहा कि थोड़ा सा आप सिटिंग करिए और स्टाफ को रैशनलाइज करिए, इन्हीं रिसोर्सेज से अच्छी तरह से मैनेज करिए। सर अभी आपकी चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू साहब से बात हुई, कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, तो क्या कोई इंस्ट्रक्शन? नहीं, हमारे बर्दी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन श्री रामनिवास शर्मा जी के साथ चल रही थी। तो उनकी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहाँ जहाँ पे कमी है टीचर्स की, वहाँ पे जो हमारी रैशनलाइजेशन करके रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए और प्रॉपर एजुकेशन जो है वो बच्चों को डिलीवर की जाए। तो रेशनलाइजेशन जो सर अभी हुई है, क्या उसमें अभी और कोई मॉडिफिकेशन आप कर रहे हैं? उसमें हमने इस एकेडमिक सेशन में जहाँ पे हमें थोड़ा प्रेशराइज होता थे कि वहाँ बच्चों की जरूरत है, तो हमें उस तरह से थोड़ा सा मैनेज किया, मगर ओवरऑल करके अभी हमें इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं कि विद इन डेज पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेशियो को मेंटेन करते हुए प्रॉपर्ली स्टाफ को दिया जाए। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, इसी स्टाफ से हम अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। सर आपने देखा कि खिताई चनाब, चाहे जिला डोडा की बात की जाए या किश्तवाड़ की, जब बारिश आती है, फ्लैश फ्लड आती है, तो कल भी हमने एक स्कूल देखा, उसके 100 के करीब बच्चे जो है वो वहाँ ट्रैप हुए थे, बीच में नाला था और फ्लैश फ्लड की सूरत को इख्तियार कर गया था, लेकिन उसके बाद लोकल्स और टीचर्स ने उनको वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया। क्या जब मौसम ख़राब होता है, क्या आपने अपने DDOs को ये इस तरह का एम्पावर किया हुआ है कि अगर सिचुएशनल जो है आप बच्चों को उस टाइम स्कूल बंद? तो मैंने 3 महीने ही ज्वाइन किए हुए, वो पिछले दिनों जब बारिशें वगैरह हुई तो मेरे नोटिस में कई बार बर्दी हमारे SDM साहब भी जहाँ इस एरिया के मुझे फ़ोन कॉल कर देते थे मॉर्निंग में कि मौसम इस तरह का इस एरिया में ख़राब है, तो आप इसके बारे में क्या है स्कूल्स के बारे में। तो इमीडिएटली हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करते थे और उनके सजेशन के, उनकी डायरेक्शन के अनुसार हम स्कूलों को बंद कर देते थे मौसम को देखते हुए, ताकि बच्चों की सिक्योरिटी और स्टाफ की सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे। सर एक बड़ी कॉमन चीज़ हमने यहाँ देखी
कि जब भी कहीं दरबार होता है, जब भी कहीं ग्रीवेंसेस होते हैं, टीचर को एक सॉफ्ट हैंडेड टारगेट किया जाता है कि टीचर ड्यूटी नहीं देते हैं जी। लेकिन अब उतना नहीं देखा गया है, अब बहुत चीज़ें ये कम हुई हैं। तो इनको बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, फर्दर कोर्स ऑफ जो इसके एक्शन लिए होगा? देखिए, हमारा जो बच्चे हैं, मैंने शायद पहले भी बोला कि अगर बच्चे हैं तो हम ऑफिसर हैं, हमारा जॉब है, हम सोसाइटी के लोग हैं। तो इसके लिए हमारे उनके पेरेंट्स की बात, जब हम कई बार मैंने पहले भी बताया गया कि पेरेंट्स हमें थोड़ा कोऑपरेट करें। जिनके भी बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं तो प्लीज़ महीने में एक बार हमारा पीटीएम होता है, उसमें आइए, बच्चे की बारे में पूछिए, जो हमारे पॉलिसी प्रोग्राम चल रही है तो उनको हमारे अंदाज में लाइए। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि पेरेंट्स भी जुड़े, हमारे टीचर साहिबान, जितने भी लोग एजुकेशन से जुड़े हैं वो जुड़े, और हमारे स्टूडेंट्स जुड़े, तब कि हमारे पास जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको और बेहतर किया जाए। यही मेरे विचार हैं इसके बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा साहब बात करने, न्यूज़ 18 साहब बात करने की। तो हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह चीफ एजुकेशन ऑफिसर सीओ डोडा ने एक मैसेज दिया, ये एक बड़ा कॉमन मैसेज है सबके लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, कि ये एक ऐसा चेन है जिसको जब तक ना हम तीनों लोग जो हैं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, जब तक ना इसको तीनों मिला के चलाएंगे तब तक ये चेन चलने वाला नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करना है, बच्चों को भी कोऑपरेट करना है, और स्टूडेंट और जो टीचर उस्ताद इकराम है उनको भी जो है अपनी पंक्चुअलिटी का खास ख्याल रखना। यही मैसेज चीफ साहब का है, सीओ साहब का है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी एजुकेशन जो खिताई चनाब की है, ये दिन दुगनी और रात चुगनी इसकी डेवलपमेंट हो, और आने वाले वक्त में यहाँ से ज़्यादा जो है सिविलाइज लोग हो जाएँ। एजुकेशन के तय जो हमारा लिटरेसी रेट्स है जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हो, और हम उम्मीद करेंगे कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा जब तक यहाँ हैं तब तक हमारी एजुकेशन जो है वो बुलंदियों को छुए। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खान डोडा से।